हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिक जॉली। और इस समय एक बड़ी न्यूज़ आ रही है कि हालांकि मैंने थोड़ा देर से आपको ये ब्रेक किया, बट स्टिल इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करना तो बनता है कि आईपीएल 2025 में फाइनली ड्यू फैक्टर को थोड़ा सा एलिमिनेट करने के लिए अप्रॉक्सी कह सकता हूँ, मैं एग्जैक्ट नहीं कहूँगा, अप्रॉक्सीमेटली वो ड्यू फैक्टर एलिमिनेट करने के लिए ये किया गया है कि 11 ओवर के बाद सेकेंड इनिंग्स में आप नई बॉल ले सकते हो। लास्ट ईयर आपको याद होगा आरसीबी ने भी डिमांड की थी कि सीएसके के अगेंस्ट, बट न्यू बॉल नहीं मिली थी। बट एम एस धोनी ने द मोमेंट बाहर मार दिया ग्राउंड के, तो आपको नई बॉल मिली थी। सो सेकंड इनिंग्स में थोड़ा सा बैलेंस लाने के लिए, ताकि वो ओस से बॉल ग्रिप करना मुश्किल होता है स्पिनर के लिए, या फिर इवन फास्ट बॉलर के लिए कई बार वो कंट्रोल नहीं आ पाता है। सो इसीलिए पहले तो हम देखते थे डेल मूवमेंट होता था सब कुछ, और एशियन कंडीशंस में थोड़ा सा वो वैसे भी टफ होता है, वो ड्यू फैक्टर होता ही होता है। डे गेम्स कम होते हैं तो ऑब्वियसली वीकेंड्स के अलावा आपको डे गेम्स मिलेंगे नहीं, तो इसीलिए ये थोड़ा सा बैलेंस लाने के लिए सेकेंड इनिंग्स में 11 ओवर के बाद आप नई बॉल ले सकते हो, विच इज़ गोइंग टू बी एन एडवांटेज आई थिंक फॉर द बॉलिंग साइड ऑफ कोर्स। बट स्टिल अगर आप मेरे से पूछो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, मुझे नहीं लगता कि उतना कोई फ़र्क पड़ेगा। सेकेंड इनिंग्स में आई थिंक आप जो मर्जी कर लो। मैंने जितना देखा है, स्पेशली ईडन गार्डन्स में मैंने जो देखा है, वानखेड़े में देखा है, चिन्ना स्वामी में देखा है, 2-3 तो ऐसे ग्राउंड से, सॉरी, यहाँ पे आप देखो बिल्कुल ड्यू फैक्टर ऐसा आ जाता है कि अब 10 ओवर क्या 5-6 ओवर में, 4 ओवर में आपको ऑलरेडी आप देखते हो हैंकी यूज होनी शुरू हो जाती है। तो मुझे नहीं लगता इतना फ़र्क पड़ेगा एज सच, पर ऑब्वियसली 11 ओवर पुरानी बॉल, एक तुरंत लाई हुई बॉल, तो आई थिंक थोड़ा तो फ़र्क पड़ेगा। बट स्टिल ड्यू फैक्टर वो इम्पैक्ट एक रखेगा ही रखेगा। बट स्टिल मैं मानता हूँ पहले बैटिंग करना से अच्छा है पहले बॉलिंग करो, बाद में बैटिंग करो, क्योंकि आईपीएल में एटलीस्ट जैसी विकटें मिल रही हैं उन पे आई थिंक सेकंड इनिंग्स ऑब्वियसली बेटर रहेगी, हमेशा ही रहेगी। डजेंट मैटर कितना भी आप कर लो कि ड्यू फैक्टर को एलिमिनेट कर रहे हो। हालांकि कंपैरेटिवली इट्स अ गुड डिसीजन। क्या इससे बेटर कुछ हो सकता था? अब इसके अलावा क्या ही कर सकते थे ऐसा, आई मीन या तो यार फिर अब या तो आप डे गेम्स में ज़्यादा, या तो आप इनिशियल अर्ली स्टार्ट करो। दैट इज़ गोइंग टू बी अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर वेदर इट इज डू दिस इन द फ्यूचर और नॉट, क्योंकि मेजरली अगर आप देखो आईपीएल में जो ऑडियंस है वो ऑलरेडी स्टार स्पोर्ट्स की डिमांड पे अब 7:30 पे मैच होता है। बट स्टिल जो ऑडियंस है वो रात को ज़्यादा प्रेफर करती है जो लेट आ रहे हैं घर से, और नॉर्मल जो पब्लिक होती है, ट्यूशन पढ़ के बच्चे आ रहे हैं घर, मतलब फादर सबके आ रहे हैं, घर पे आ रहे हैं, अंकल आंटी सब फ्री हो रहे हैं घर से, घर की मम्मियाँ सबकी फ्री हो रही हैं, पापा सबके फ्री हो रहे हैं। सो वो चीज़ होती है, तो वो आई थिंक टाइम ज़्यादा मैच करता है। बट स्टिल मुझे लगता है अगर आपको ये थोड़ा सा और कम करना है, मे बी इसको आप 5, 5:30, 6 तक अगर स्टार्ट करोगे तो गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स गोइंग टू बी बेटर। बट व्यूअरशिप के लिए ऑफकोर्स आपको नाइट गेम्स चाहिए ही चाहिए हैं। बाकी लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। एक ही सब्सक्राइबर है यार, प्लीज़, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। ड्रीम 11 भी मैंने आपको इवन बता दिया, प्रेडिक्शन कर दिया कल के मैच के लिए। तो डू वॉच दैट वीडियो, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।